नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि साधनाओं का समय है, साधकों का समय है और किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई गुप्त साधना से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। इस नवरात्रि में हमें किस प्रकार से माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में हम कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। तो गुप्त नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या होता है, किस प्रकार से हमें इस समय में भगवती की आराधना करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, गुप्त नवरात्रि मतलब साधनाओं को गुप्त रखना है। इसमें जिस भी प्रकार की मनोकामना है आपकी और उसके लिए आप जो भी मंत्र का जप करते हैं और जिस भी प्रकार से आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो वो अपनी साधना, अपनी मनोकामना किसी से भी कहना नहीं चाहिए। गुप्त रूप से की गई साधना बहुत शीघ्र मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इस समय में आप अपनी मनोकामना के अनुकूल किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं और माँ भगवती दुर्गा बहुत ही शीघ्र आपकी जो पूजा होती है वो स्वीकार करती हैं, इसलिए बहुत शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 30 जून को और समाप्त हो रही है 8 जुलाई को। तो 30 जून से 8 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि के 9 दिन रहेंगे और इन 9 दिनों में आपको माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करनी होती है। और हाँ, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है, लेकिन एक आम जनमानस के लिए माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करना श्रेष्ठ रहता है। जैसे कि पहले दिन आप माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। 30 जून को गुरुवार को प्रतिपदा तिथि है, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा। और 1 जुलाई को शुक्रवार होगा, उस दिन द्वितीया तिथि है, आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 2 जुलाई को शनिवार है, तृतीया तिथि है और माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना आज के दिन की जाएगी। 3 जुलाई को रविवार के दिन चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे और 4 जुलाई सोमवार है, इस दिन माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करें। और 5 जुलाई को मंगलवार के दिन षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। माँ कात्यायनी माँ भगवती दुर्गा का 6ठा स्वरूप होगा। 6 जुलाई को बुधवार के दिन सप्तमी तिथि है और माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करेंगे। इसी प्रकार से 7 जुलाई को गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि होगी और माँ महागौरी की पूजा आराधना आज के दिन की जाएगी। 8 जुलाई को शुक्रवार है, नवमी तिथि है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो 9 दिन में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूप की हम पूजा आराधना करेंगे। तो गुप्त नवरात्रि में भी पूजा की वही विधि होती है जो कि हम चैत्र नवरात्रि में या आश्विन मास की नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है कि आप व्रत धारण करें या कलश की स्थापना करें। ये पूरी तरह से भक्तों पर निर्भर करता है। इस विशेष समय में मतलब गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करना चाहिए। तो माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करके आप मंत्रों की सिद्धि के लिए किसी भी मंत्र को चुन सकते हैं। कोई भी मंत्र जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे आपकी कामना कोई भी हो, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो या फिर विवाह विलंबित हो रहा है, शीघ्र विवाह की कामना हो, अपार धन संपदा चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, अलग अलग कामनाएं होती हैं भक्तों की। तो अपनी कामना के अनुरूप आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की अगर आप पूजा कर रहे हैं और एक ही मंत्र अगर आपको चाहिए सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, तो वो नवार्ण मंत्र होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप कीजिए और माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करने से आपकी जो भी कामना है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो अब जानते हैं कि कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जून को सुबह 8:21 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जून को सुबह 10:49 पर। तो कलश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो 5:26 से 6:43 तक है, लेकिन आप 10:16 तक भी सुबह के समय आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन मतलब बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह स्नान इत्यादि जल्दी कर लीजिए और अपने घर के मंदिर में भी आप चाहें तो माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा जहाँ स्थापित है वहीं पर उनकी विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं, या चाहें तो घर के ईशान कोण में एक अलग से चौकी लगा सकते हैं, जैसे कि आप चैत्र नवरात्रि में या आश्विन मास की नवरात्रि में लगाते हैं, और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और लाल पुष्प माँ को अर्पित करें। विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करें। आप चाहें तो पंचोपचार या षोडशोपचार जिस भी प्रकार से आपकी इच्छा हो माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत ये सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए। पान का पत्ता माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। पान के पत्ते पर लौंग और बतासा रखकर माँ को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि पूजा के बाद इस प्रसाद का हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। पान के पत्ते को आप चाहें तो विसर्जित कर सकते हैं और बतासा और लौंग आप अपने खाने में प्रयोग कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण कर सकते हैं। माँ दुर्गा को नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन अगर आप पान के पत्ते पर लाल पुष्प रखकर अर्पित करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन अगर आप माँ दुर्गा को लाल पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, चाहे गुड़हल के पुष्प हो या गुलाब के पुष्प हो, कोई भी पुष्प हो, लाल रंग के पुष्पों की माला माँ को अर्पित करने के बाद माँ से अपनी मन की कामना कहते हैं तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा की पूजा विधि विधान से करके और माँ को लाल पुष्पों की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। और संतान प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं तो माँ दुर्गा के सामने आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करने से भी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर में गूगल की धूप अवश्य देनी चाहिए या फिर लौंग और कपूर जलाकर पूरे घर में इस धुएं को देते हैं, धुनी देते हैं, तो इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नवरात्रि में दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें, दोनों समय माँ दुर्गा की आरती करें, दोनों समय धूप दीप अवश्य प्रज्वलित करें। देखिए, व्रत रहना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो ऐसे में आप घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर ही ग्रहण करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और नवरात्रि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस समय में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं तो जिस भी मनोकामना से आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा से आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो गुप्त नवरात्रि से संबंधित ये जानकारी आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।